करना होगा, देना होगा। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे समतामूलक संग्राम दल पटना में बाबा साहब को हम लोग नमन कर रहे हैं। और बाबा साहब की चूँकि बाबा साहब यहाँ के क्रांतिकारी पुरुष थे, परिवर्तनकारी पुरुष थे, उनकी जीवन जो थी वो साधारण नहीं था, उनके जीवन का संघर्ष था, वो मरने के बाद भी वो संघर्ष मिलता है। उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएं और उनकी मानवतावादी जो अधिकार है, मानव अधिकार है, वो छीना जाता है। उसी तरह से लोकतंत्र को हत्या करना, संविधान को हत्या करना, मतलब को लाना है। और इसकी हत्या अगर हत्या हो रही है तो ईवीएम मशीन से हो रही है। इसलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं और हम लोग चाहते हैं कि पुनः बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव हो। और हम लोग इसलिए यहाँ आज हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार इस पर अभी आप देखे होंगे कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो ये विज्ञान का, अभी लेबनान और इजराइल युद्ध में सबको दुनिया देखा कि वॉकी टॉकी बम बन गई, मोबाइल बम बन गया, पता नहीं और कौन कौन जो वहाँ का चीज़ जो थी टैब जो है वो बन गया, मतलब प्रकाश को बम बना दिया। तो फिर ये ईवीएम क्या है भाई? ईवीएम को भी तो लूट बना सकता है किया जा सकता है। सरकार की सारे बैंक में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो पैसा जो है ऑनलाइन कोई ना कोई लूट ले रहा है। ये भरोसा नहीं है इस पर। हम वोट तो देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसी को गिनती होगा। तो ये कम से कम बैलेट पेपर तो ये निश्चित है ना कि जिस पर हमने मोहर लगा दिया वही गिनाएगा। अगर चोरी अगर होती तो उसको वहाँ फाड़ना पड़ेगा, तब वो चोरी हो सकता है, नहीं तो कोई बदल नहीं सकता है मोहर को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दूसरा, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जो मुखिया है, लगातार 20 साल से सरकार पर बैठे हुए हैं और दलितों के मसीहा बने हुए हैं, गरीबों का मसीहा बने हुए हैं। पर दलित का जो विकास का जो राज्य है, यानी जो सरकार में जो नौकरियों में हमारे लोग हैं, जिसके कारण हमारे लोगों को नौकरी मिली, जिससे हमारे समाज में चेतना जागी, उस नौकरी को पहले तो सरकार खत्म कर रही है प्राइवेट करके, और जो बच गए हैं उनको रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे। इन लोग क्या कर रहे हैं? एक जजमेंट आई है भाई एम नागराजन का, जिसमें ये कहा गया है कि 3 मापदंड है कि इनको ये सर्वे सरकार करे कि क्या इनका उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं है, इनका पिछड़ेपन समाज का है या नहीं है, और इनका रिजर्वेशन देने से प्रमोशन में कार्यों में गुणवत्ता घटेगी या नहीं घटेगी। ये 3 को पर सरकार सर्वे करे, उसके बाद दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एम नागराजन के फैसला को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस फैसले को मानते हैं, आप जाके राज्य सरकार अपने राज्य को नौकरियों में लागू करें। पर यहाँ नीतीश कुमार डंका बजा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे, यानी तमाम सर्वे यहाँ हो गई, तो फिर प्रमोशन में आरक्षण किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जानबूझ के दलितों को नौकरी खाना चाहते हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उन्होंने छात्रवृत्ति खा गए, उस तरह से हमारे लोगों को ये नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। तो समतामूलक संग्राम दल अब सीने पर मूंग दल देगी। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। संविधानिक अधिकार अगर हम लोग को छीनने का अगर नीतीश कुमार कोशिश किए तो उनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे और वोट से बजा देंगे। समतामूलक संग्राम दल ठानी है जब जनता के बीच नीतीश कुमार को जब तक इसका जवाब नहीं देंगे, जब तक घूमने नहीं देंगे, यानी हर एक जगह समतामूलक संग्राम दल उनको घेरेगी। यात्रा निकालने वाले हैं, अगर वो सरकारी यात्रा है तो पुलिस के घेरे में रहेंगे, अगर जन यात्रा करेंगे तो समतामूलक संग्राम दल हर एक जगह को काला झंडा लेके आ रहे हैं। नहीं तो एक काम करके दिखाएं। इतने एक संदेश लेके पटना में समतामूलक संग्राम दल है और आगे हम अपनी ताकत देंगे। आप कह रहे हैं भाजपा यात्रा लेके निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष भी यहाँ पे लगातार सरकार पे हमलावर है, और आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आवाज में उठारी, आप लोग की आवाज उठा रही है? लोकतंत्र ये कहता है कि जब विपक्ष कमजोर होती है तब सत्ता पक्ष तनसा होता है। बिहार तनसा है,
इसका मतलब विपक्ष कमजोर है। कमजोर है, एकदम कमजोर है, तेजस्वी यादव कमजोर है। एकदम कमजोर है। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात नहीं करते, एक रटन रटाया को उनको रटा दिया है, दवाई सिंचाई रोजगार बस इतना ही करते। क्या यही है क्या? यही नहीं है। हम अभी ईवीएम दहन करेंगे यही इसी चौक पे गोलंबर पे हम लोग ईवीएम दहन करके विरोध कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार में विपक्षी जो सरकार है वो कमजोर है। यही कारण है कि यहाँ नीति जो है नीतीश कुमार के नाम चल रही है। मजबूती से आवाज उठा रहे राहुल गांधी। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई है ना, ईवीएम कांग्रेस लेके आई है। और भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर चोर चोर से भाई है। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में अगर ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, नगर पालिका की चुनाव होती है, उसमें कांग्रेस ईवीएम हटाए फिर तो फरला है, तो मैं मानूंगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ईवीएम नहीं हटाया जाएगा, वहाँ पर चुनाव नहीं कराया जाएगा। इनकी सरकार भी ईवीएम पर ही चुनाव कराएगी। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष में भरोसा नहीं है। बस पे भरोसा का पूरे देश की जनता की भरोसा नहीं है। चुनाव हुई अभी उपचुनाव हुई ना, अगर विपक्ष पर लोगों का भरोसा होता तो लोग इनको जिताते। लेकिन लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष से तो अगर कोई दिया घटिया कोई है तो यहाँ विपक्ष के वोट देने का मतलब है गंगा में डुबकी लगा के आत्महत्या करके मर जाना। इसलिए उन्होंने नीतीश को वोट दे दिया है। तो आपके पास क्या समीकरण है बिहार के लिए? कैसे करेंगे? मनोज भारती कैसे काम करे? समतामूलक संग्राम दल क्या कर रही है? समतामूलक संग्राम दल 85% के आवाज उठा रही है। जो खेतिहर गरीब मजदूर है, जो ठेला चलाने वाला है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो शोषित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जिसके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उसके लिए बोझा नहीं बनाते हैं। हम उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में जो वोट देने वाला लोग वही राजा होता है। और यहाँ तो वोट देने वाला आदमी सड़क बन गया है। वोट दो और विधायक जी के द्वारी पर जाकर नाक लगो। अगर एगो आपको काम करवाना है तो जाओ दरोगा साहब पर, दरोगा साहब के थाने में जाओ, FIR नहीं होगा जब तक विधायक जी फोन नहीं करेंगे। विधायक जी का फोन कर देंगे तो थाने में गुंडा भी ईमानदार हो जाता है, गुंडा भी मसीहा